सृष्टि की रचना हो गई। मानव द्वारा मानव समाज की नींव पर गई। भगवान विष्णु ने जब माता लक्ष्मी से ये कहा था कि उन्होंने मानव की रचना की है, मानव इतिहास की रचना तो मानव पर छोड़ दिया है, तो वास्तव में इसका अर्थ ये था कि जब तक मानव अपने विवेक का प्रयोग नहीं करेगा, अच्छे बुरे को पहचानने का शक्ति नहीं प्राप्त करेगा, तब तक वो अपना आदर्श इतिहास नहीं बना पाएगा। विवेक अपनी इच्छाओं पर विजय पाने का दूसरा नाम है। शक्तिशाली महाराज भी ना ये कर सके। विश्व को जीतकर भी वो अपने मन से हार गया। सुरुचि पर मोहित होकर वो अपने कर्तव्य को भूल गए और महारानी सुनिधि से अन्याय कर बैठे। उनके इस भूल का क्या परिणाम होगा, ये सोचकर मैं स्वयं भयभीत हूँ। अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब राजकुमार ध्रुव अपने पिता महाराज से मिलने जा रहे थे, पर उससे द्वारपाल ने रोका और बताया कि आप महाराज के कक्ष में नहीं जा सकते। महाराज का आदेश है कि अंदर कोई ना आए। राजकुमार ने कहा कि मैं राजकुमार हुआ हूं और मेरा आदेश है कि मुझे अंदर जाने दिया जाए। सूर्य के प्रकाश को धरती पर पचने से कोई नहीं रोक सकता। पिता और पुत्र के बीच में कोई नहीं आ सकता। पर द्वारपाल महाराज के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता। आदेश की उल्लंघन हुआ तो महाराज दंड देगा। राजकुमार ने कहा, अगर मेरे आदेश का उल्लंघन हुआ तो मैं दंड दूंगा। महाराज के दंड से राजकुमार द्वारपाल को बचाएगा, परंतु राजकुमार के दंड से द्वारपाल को कोई नहीं बचा सकता। तो द्वारपाल ने द्वार खोल दी। राजकुमार खुशी से दौड़ते हुए महाराज के पास गया। महाराज ने राजकुमार ध्रुव को आदर से अपने गोद में बिठाया, परंतु तो कक्ष रानी सुरुचि की थी। वो तुरंत ध्रुव को छीन के जमीन में गिरा दी। महाराज भी रानी सुरुचि के क्रोध के आगे कुछ बोल ना पाए। राजकुमार ने महाराज से पूछा कि मैं तो आपका लाडला पुत्र था, कितना प्यार करते थे आप मुझे। आज आपके सामने मुझे गिराया गया, फिर भी आप चुप रहे। विश्वास नहीं होता कि आप इतना बदल गए। तब रानी सुरुचि ने कहा, महाराज से क्यों पूछता है? जाकर अपनी माता से पूछ के महाराज क्यों तेरे माता के पास नहीं आता। राजकुमार ने कहा, आप भी तो मरे माता हैं, आप ही बता दीजिए। रानी ने कहा कि महाराज को अब उस भिखारन में कोई रुचि नहीं। मेरी माता भिखारन नहीं है, वो राजभवन के महारानी हैं। महारानी थी वो, अब नहीं है महारानी। महाराज ने वो स्थान छीन कर मुझे दे दी है, और जो स्थान तेरा था अब मेरे पुत्र उत्तम का है। उत्तम मेरा छोटा भाई है, उससे जितना भी मिले मुझे हर्ष होगा। मैं और कुछ नहीं चाहता, बस पिताजी के गोद में बैठना और उनका प्यार पाना चाहता हूं। गोद बैठने की इतनी इच्छा थी तो तुझे मेरे कॉख से जन्म लेना था। पर इसमें तो मेरा कोई दोष नहीं माते। दोष तेरा नहीं, तेरी माता का है। महाराज तेरी कोई सहायता नहीं कर सकते। अब तो भगवान भी तेरी कोई सहायता नहीं कर सकता। जा, जाके भगवान विष्णु की तपस्या कर। उनसे प्रार्थना करके अगली जन्म में तू मेरी कॉख से जन्म ले सके और महाराज की गोद में बैठने की योग्य बन पाए। तब विष्णु लोक में भगवान श्री विष्णु ध्यान में लीन थे। माता लक्ष्मी ने उनका ध्यान भंग की और पूछा कि आंखें खोलिए परम श्रेष्ठ, देखिए कितना अन्याय हो रहा है। सुरुचि ने कितने निर्ममता से उस नन्हे से बालक का हृदय तोड़ दिया। श्री विष्णु ध्यान से जगे और बोले, देख रहा हूं महादेवी। महादेवी ने कहा कि भगवान आप चुप क्यों हैं? मैं तो देवलोक की हूं, मेरी ये मनबीक भाव नहीं होनी चाहिए थी, किंतु ध्रुव के साथ हो रहे दूरब बहार को देखकर मेरा भी मन भर आया है। भगवान कहां आपका मन इसलिए भर आया है देवी, क्योंकि आप स्वरूप में नारी है और हर नारी में एक माता छुपी होती है। दया, करुणा और ममता नारी के विशेषताएं हैं। परंतु नारी तो सुरुचि भी है त्रिलोकीनाथ, किंतु विश्वास नहीं होता कि इतनी सुंदर नारी का मन इतना कठोर भी हो सकता है। हर वस्तु जो चमकती है वो कुंदन नहीं होती। आवश्यक नहीं कि हर सुंदर स्त्री का मन भी कोमल हो।
सुरुचि लालसा की मूर्ति है। परंतु ध्रुव के साथ जो कुछ हो रहा है उसमें सारा दोष सुरुचि का नहीं है। सबसे बड़े दोषी तो महाराज उत्तानपाद है। परिवार मानव की सबसे छोटी परंतु सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। हमने पृथ्वी पर रहने वाले के लिए कुछ नियम दिए हैं और उनके अनुसार एक पिता परिवार का स्वामी होता है। पुत्र को प्यार देना, उसका संरक्षण करना उसका कर्तव्य है। परंतु महाराज उत्तानपाद सुरुचि के सौंदर्य पर मोहित होकर अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ रहे हैं। एक पिता ब्रह्मा भी होता है और विष्णु भी। वो जन्म भी देता है और पुत्र का पालन पोषण भी करता है। उत्तानपाद ने ब्रह्मा का धर्म तो निभाया, परंतु हमारा धर्म ना निभा पाए। तो फिर अब क्या होगा नारायण? मानव को संघर्ष की शक्ति से संपन्न किया है हमने। ध्रुव को भी ऐसी शक्ति प्राप्त हुआ है, किंतु ध्रुव तो अभी बेहद छोटा है। उसमें संघर्ष की शक्ति हो भी तो वो कैसे प्रयोग करेगा? संघर्ष की शक्ति आयु से नहीं, इच्छा शक्ति और मन का लगन से होता है। भरकती हुई ज्वाला पहले छोटी सी चिंगारी ही होती है। ध्रुव भी एक छोटी सी चिंगारी की सामान है। यदि उससे भरकती ज्वाला बनना है तो उससे स्वयं की शक्ति को पहचानना होगा। आप स्वामी हैं, आप विश्वेश्वर है। आप जो कहते हैं उसका भेद भी आप ही जाने। भगवान की निर्मल हंसी बता रही थी, आने वाले पल ये सारे प्रश्न का उत्तर अवश्य देगी। आज बस इतना ही। मिलते हैं विष्णु पुराण की आने वाले एपिसोड्स में और सारे पुराण कथा के साथ। इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।